लोगों ने नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की, तो भुवन बाम ने जो जवाब दिया, उस जवाब में यूथ के लिए बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। भुवन ने कहा, मुझे भी नशे के लिए लोग ऑफर देते रहते हैं, पर मुझे तुरंत और सीधा मना करना आता है, इसलिए मैं आज तक हर नशे से दूर हूं। आप ना चाहो तो आपको कोई नशे की तरफ झोंक नहीं सकता। नहीं भाई, सिंपल सा है, नो। सिंपल सा है, नो करिए ना आप। कोई कौन सा मुंह खोल के डाल देगा आपके मुंह में। दोस्तों, यही करना है, सीधा मना करना है। नो मतलब नो। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जाना आसान है और लौटना करीब करीब नामुमकिन। चौथी बड़ी गलती जो सब कर रहे हैं, और वो है ये कि सब कॉपी पेस्ट में लगे हैं। कुछ नया नहीं सोचा जा रहा, यूनिक नहीं सोचा जा रहा। अगर कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसी का सीक्वल बना के पैसे कमाना आसान लगता है। एक फिल्म अगर चल जाए तो बाकी सभी लोग उसी की नकल करना चाहते हैं। जिस किरदार में कोई हीरो या हीरोइन हिट हो जाए, अगली फिल्मों के वैसे ही रोल उसको ऑफर होने लगते हैं। किसी का कोई काम चल जाए, हम सभी वही काम करना चाहते हैं। यहां सब कॉपी पेस्ट में लगे हैं, पर मैं यहां कहना चाहता हूं कि कुछ अलग सोचें जो आज तक नहीं सोचा गया होगा। सोचें उस इंसान की तरह जिसका नाम एलन मस्क है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी एक ऐसा रॉकेट बनाएगी जो रीयूजेबल होगा, यानी जब वो सैटेलाइट लॉन्च करके वापस आएगा तो उसी रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा स्पेस में किसी नए सैटेलाइट को भेजने में किया जा सकता है। तब दुनिया के सभी तमाम बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि एक रॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है, दोबारा कभी नहीं। और इसी नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में एलन मस्क की स्पेसएक्स ने एक एक करके 3 रॉकेट भेजे, तीनों ही फेल हो गए। हालत यहां तक की हो गई कि एलन मस्क अगर एक और बार फेल होते तो एलन मस्क को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती। पर 21 दिसंबर का वो दिन था जब स्पेसएक्स का रॉकेट अर्थ की ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़कर वापस जमीन पर लैंड हुआ। वो दिन एलन मस्क की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा दिन था। और कुछ दिनों के बाद 30 मार्च 2017 के दिन वही रॉकेट वापस ऑर्बिट में गया और फिर से धरती पर लैंड हुआ। साइंस की दुनिया में ये एक ऐसा कारनामा था जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक आज से पहले नामुमकिन मानते थे। एलन मस्क ने कुछ नया सोचा और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है, वह है नया काम करने की आदत। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों से अलग करती है। अगर आप ध्यान दें तो पशु पक्षी कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से सिर्फ सुनी सुनाई बातें रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता पेड़ पर आज तक चढ़ना नहीं सीख पाया। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना नहीं सीख पाए, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा गिफ्ट है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की, वह सिर्फ नया काम करने के कारण ही की। उसने अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बनाया, गुफा की बजाय घर पर रहना सीखा, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का आविष्कार किया, उसने आग जलाना सीखा, उसने पहिया बनाया। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती तो शायद आप और हम अभी भी कहीं गुफाओं में रह रहे होते। साथियों, रेस्टोरेंट पहले भी चल रहे थे, जोमैटो स्विगी ने कुछ नया सोचा, सब बदल दिया। टैक्सी पहले भी चल रही थी, ओला उबर आए, इतिहास बदल के रख दिया। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ नया सोचिए, कुछ हट के सोचिए। कॉपी पेस्ट करने से दिमाग का विकास कभी नहीं होता। अब मैं आपको आखिरी और 5वीं सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो आज का यूथ बार बार कर रहा है। सब कुछ जल्दी हासिल कर लेने की सनक। आज का यूथ सब जल्दी पाना चाहता है, पेशेंस उससे दूर दूर छिटक रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर चमकने वाली चीज आज सोना लगने लगी है और इंसान कुछ बड़ी गलतियां कर बैठता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो सड़क पर वर्दी पहने हुए आईपीएस बना घूम रहा था। बाद में पता चला कि किसी ठग ने उस बच्चे से 2 लाख रुपए ये कह के ले लिए कि मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा, और वो बच्चा मान भी गया। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिला देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिए? हाँ, दे दिए। सोशल मीडिया पे जिसने भी ये सुना, सबने बच्चे की बेवकूफी पर तंज कसा। जल्दी ही ताकतवर और मशहूर होने की सनक इंसान से कितना बेवकूफाना काम तक करवा रही है। हर इंसान को आज जल्दी ही कामयाब
ताकतवर और मशहूर होना है। उसको लगता है कि लोगों की लाइन लगी होनी चाहिए मुझसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। साथियों, ऐसा सोचना पाप नहीं है, खराब नहीं है, पर समझना यह होगा कि कामयाबी समय मांगती है, लगन मांगती है और उससे भी बढ़कर सैक्रिफाइस मांगती है। यूं ही कोई टाटा नहीं बनता, यूं ही कोई अंबानी नहीं होता और यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाता। सालों की तपस्या का फल है लता मंगेशकर होना, सैक्रिफाइस की पराकाष्ठा है विराट कोहली होना और अपने जीवन में कठोर मेहनत का परिणाम है एपीजे अब्दुल कलाम होना। इसलिए सब्र रखें और खूब मेहनत करें, कामयाबी एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। साथियों, ये 5 गलतियां आज के बाद जीवन से डिलीट करनी है और हर